हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जलियांवाला बाग को थोड़े शॉर्ट पॉइंट में समझेंगे। लिख कर ऐसे। सबसे पहले था रोलेट एक्ट। ये कब आया था? 1919 में। इसमें क्या हुआ था? इसे क्या किया गया था? ये कैसा कानून था? इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। कैसा कानून था ये? बिना अपील और बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। इसमें क्या क्या था? इसके बाद क्या था? तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। क्या हुआ था इसके बाद? गांधी जी का विरोध। गांधी जी के विरोध में गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी जी ने 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1919 अप्रैल को पूरे राष्ट्रव्यापी इसकी क्या घोषित कर दी थी? हड़ताल, इस कानून के खिलाफ। तीसरा पॉइंट है हमारा, फिर से क्या फैल गया था पंजाब में? तनाव। क्या फैल गया था इससे? पंजाब में तनाव। तनाव किस तरह से हुआ था? इसमें दो, इसके तनाव में क्या हुआ था पंजाब में कि दो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। वो दो नेता कौन से थे हमारे? एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो क्या हुआ था जब इससे दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया जब हड़ताल में, तो इसके बाद क्या हुआ? अमृतसर की अब स्थिति क्या हो गई थी? जो पंजाब था उसकी स्थिति क्या हो गई थी? वहां पर दो नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया कि वहां पर गिरफ्तार नेताओं की गिरफ्तार के बाद क्या हुई? वहां पर हिंसा हुई। वहां पर बहुत सारी हिंसा हुई, जिसके बाद शहर में क्या किया? मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। क्या लागू कर दिया गया? मार्शल लॉ लागू। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। फिर हमारा पांचवा पॉइंट, फिर जनरल डायर ने क्या किया था? जनरल डायर ने क्या किया था कि उसने अमृतसर का जो सैन्य नियंत्रण था उसको ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दिया। क्या कर दिया उसने? अमृतसर का जो सैन्य जो नियंत्रण था वो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? सैन्य नियंत्रण ब्रिगेडियर रेजिनल्ड डायर को सौंपा। इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले रोलेट एक्ट हुआ था 1919 में। इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई पंजाब में। तब इसके बाद जब हड़ताल हुई तो पंजाब में क्या हुआ? बहुत तनाव हो गया। वहाँ पे जो दो नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अमृतसर की स्थिति अब कैसी हो गई थी? वहाँ पे हिंसा हुई और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। तो जनरल डायर ने क्या किया था पंजाब में? सैन्य नियंत्रण ब्रिगेडियर रेजिनल्ड डायर को सौंप दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे हत्याकांड हो गया। हत्याकांड कैसे हुआ? वहाँ पे हमारा 6 पॉइंट है बैसाखी का दिन। बैसाखी के दिन वहाँ पे क्या हुआ? 13 अप्रैल। कौन सा दिन था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। तो उसमें क्या किया गया? इकट्ठा होने का कारण, इकट्ठा होने का कारण क्या था? वो सभा क्यों हो रही थी? इकट्ठा होने का कारण, कारण क्या था? कि लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी, जो जो नेता गिरफ्तार किए गए थे, तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, तो उन जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे और बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। क्या कर रहे थे? बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ? जब बैसाखी का त्योहार मना रहे थे तो वहां पे क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारा 8 पॉइंट है संकीर्ण प्रवेश द्वार। वहां पे क्या था? बहुत छोटा सा, चार मतलब जो इस बाग में जो सभा हो रही थी वो बाग चारों तरफ से बंद था और बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। उसमें एक ही पतला रास्ता, एक ही क्या था? बाहर निकलने आने जाने का सिर्फ एक ही पतला रास्ता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिना चेतावनी फायरिंग। कैसे हुई वहां पे फायरिंग? कि वहां पे मतलब जनरल डायल जब आया वहां पे तो उसने कोई चेतावनी दी थी। गोली को तितर बितर होने की चेतावनी दिए बिना ही उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। क्या किया उसने? गोली चलाने का सीधे आदेश दिया। किसने दिया? जनरल डायर ने। अब क्या हुआ उसमें? गोलियों की संख्या कितनी थी वहां पे? मतलब करीब 10 मिनट तक क्या हुई? 10 मिनट तक कितने? 1650
राउंड गोलियां चली। कितनी राउंड गोलियां चली? 1650 राउंड गोलियां चली। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुआ। जान बचाने के लिए जो सैकड़ों लोग थे वो बाग के अंदर स्थित कुएं में कूद गए। जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग कुएं में कूद गए। इसके बाद क्या हुआ? मौतों की संख्या, कितनी मौत हुई थी वहां पे? मतलब आंकड़े आए थे, जो सरकारी आंकड़े आए थे उसमें कितने थे? 379 लोग मृत। ये किसमें थे? सरकारी आंकड़ों में। किसमें? सरकारी आंकड़ों में। लेकिन जो वास्तविक थे कांग्रेस के अनुसार 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा मौतें हुई थी। किसके अनुसार? कांग्रेस के अनुसार। अब हमारा 13 पॉइंट तत्काल प्रक्रिया। तो तत्काल प्रक्रिया में क्या क्या होगा? नाइट हेड की उपाधि ये किसने लौटाई थी? तो भारतीय जनता में बहुत रोष व्याप्त हो गया था, क्योंकि वहां पे बहुत सारा नरसंहार किया गया था। तो इसके विरोध में जो ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो नाइटहुड की उपाधि दी थी, वो उन्होंने उनको वापस कर दी। किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अब हमारा 14 पॉइंट है शंकर नारायण का इस्तीफा। शंकर नारायण का इस्तीफा। उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी वहां से क्या दे दिया? अपना इस्तीफा। कहाँ से दिया? वायसराय की कार्यकारी परिषद से क्या दे दिया? अपना इस्तीफा। तो गांधी जी ने उनको क्या कहा था? गांधी जी का बहुत ज्यादा उनको देख के, मतलब इतनी जो भयंकर घटना हुई थी जलियांवाले बाग की, उसको देखकर गांधी जी का हृदय बहुत मतलब विचलित हो गया, बहुत मतलब बहुत ज्यादा विचलित परिवर्तित हो गया उनको देखकर, उनका व्यवहार देखकर ब्रिटिश सरकार का, उनके सैनिकों का। तो उन्होंने गांधी जी का हृदय परिवर्तन, तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को क्या कहा? क्या कहा उन्होंने ब्रिटिश सरकार को? कि ब्रिटिश सरकार कैसी है? शैतानी सरकार, कि इसका कोई सहयोग नहीं है, ये लोग शैतान है, और इनका हमारे देश के लिए कोई योगदान नहीं है और कोई सहयोग नहीं है। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद क्या हुआ? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हंटर कमेटी। फिर इसके बाद हंटर कमेटी का गठन किया गया। इसका गठन किया गया हंटर कमेटी। गठन किया गया, कब किया गया? 1919 में। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसका आधिकारिक नाम क्या था? डिसऑर्डर इंक्वायरी। क्या था इसका नाम? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। हमारा 18 पॉइंट है, इसका गठन कब हुआ था हंटर कमेटी का? इसका हुआ था 14 अक्टूबर 1919 को। किसकी? लॉर्ड विलियम बेंटन की, विलियम हंटर की अध्यक्षता में। ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी? लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 19 सदस्य। इसमें सदस्य कितने थे? जो समिति का जो गठन किया गया था, इसमें सदस्य कितने थे? 8 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय थे। कितने थे? 3 भारतीय, और 5 कौन कितने? 5 कहाँ के थे? ब्रिटिश सरकार के। ठीक है। हमारा 20 पॉइंट है डायर का कबूलनामा। डायर ने क्या कबूल किया था? कि उसको नैतिक प्रभाव मतलब उसको पैदा करना था। किसको? जनरल डायर को। अब हमारा 21 पॉइंट मशीन गन का जिक्र, मतलब रिपोर्ट का निष्कर्ष। अब इस रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या निकला? कमेटी ने डायर को, इसका निष्कर्ष क्या निकला? कमेटी ने डायर को अत्यधिक बल प्रयोग का क्या माना? उसको दोषी माना। लेकिन उसे केवल क्या किया? लेकिन केवल बस पद से हटाया। उसको कोई बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा उसको कोई बड़ी हानि या उसको कोई बड़ी सजा नहीं दी गई। किसको? जनरल डायर को। हमारा नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद का रुख। ब्रिटिश संसद का रुख क्या था? ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर को सम्मानित किया, और उसे क्या बोला? और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया।
नेक्स्ट पॉइंट है। और हमारे क्या हुआ लास्ट में, हमारा 23 पॉइंट क्या हुआ, फिर हमारे वहाँ पर तहकीकात, हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी, फिर उन्होंने इसकी जांच के लिए, जो इतना बड़ा नरसंहार किया गया था उसकी जांच के लिए एक कमेटी की स्थापना की। इस कमेटी का नाम था मदन मदन मोहन मालवीय कमेटी की स्थापना। इसके अध्यक्ष भी यही थे, इसके अध्यक्ष भी यही थे, मदन मोहन मालवीय जी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो सदस्य थे, उसके सदस्य कौन थे, गांधी जी और मोतीलाल नेहरू, ये इसके सदस्य थे। इस कमेटी ने फिर क्या किया, जो चश्मदीद थे, इस कमेटी चश्मदीदों के बयान दर्ज किए, सरकारी आंकड़ों को झूठा साबित किया, और माइकल ओडायर को क्या किया गया, कमेटी ने पंजाब के गवर्नर ओडायर को इस दमन का असली असली मास्टरमाइंड माना। क्या माना, असली मास्टरमाइंड माना। माइकल ओ डायर, इसको कमेटी ने पंजाब के गवर्नर ओ डायर को इस दमन का असली मास्टर माइंड माना। और इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें क्या हुआ हमारा 26 पॉइंट है, लीपापोती। लीपापोती में क्या हुआ, मतलब व्हाइट वॉश, लीपापोती। इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने हंटर रिपोर्ट के को पन्ने पन्ने दर पन्ने एक निर्लज्ज लीपा पोती, क्योंकि उसमें जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने सारे जो साक्ष्य थे उनको दबा दिया गया था, और जनरल डायल को एक अच्छा माना गया था, सम्मानित किया गया था, और उसको पैसे भी दिए गए थे, और उसको अपने क्या कहते हैं, ब्रिटिश सरकार का उसको शेर भी कहा गया था, तो उसको मतलब सब 26,000 पाउंड उसको पैसे भी दिए गए थे। तो उसको मतलब जो गांधी जी थे, उन्होंने हंटर जो कमेटी थी, हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, इसको क्या बोला है, पूरे पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती कहा। और हमारा 27 पॉइंट है, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने इस घटना से मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विक्षिप्त हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन के इसी घटना के दुख और गुस्से ने, इसी घटना के दुख और गुस्से ने भारत के पहले बड़े जन आंदोलन, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। इसी से जो क्या कहते हैं, ये जन आंदोलन शुरू हुआ इसी से, मतलब गांधी जी ने दुख और गुस्से में भारत का सबसे पहला बड़ा जो आंदोलन था वो शुरुआत की, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था उसका, असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसका नाम था असहयोग आंदोलन। और इसका बदला, इसका जो बदला था, जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ था, उसका बदला उधम सिंह, इन्होंने 1940 में, इस घटना के करीब 20 साल बाद, उन्होंने लंदन जाकर 1940 में उधम सिंह जी ने लंदन जाकर कौन से, माइकल डायर और माइकल वो डायर की हत्या कर इस हत्याकांड का बदला लिया। आई होप स्टूडेंट आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।